तो अब हम लोग को समझना है ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी अभी तक हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट लॉस के बारे में। प्रॉफिट कब होता है? जब एस पी सी पी से ज़्यादा होता है। लॉस कब होता है? जब सी पी एस पी से ज़्यादा होता है। बैकग्राउंड नॉइज अवॉइड करना थोड़ा सा आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पढ़ लिए। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ है ओवरहेड एक्सपेंसेस, और एग्जांपल सारा देख लेंगे। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस पहले होता है कि समझ लेते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज परचेज्ड एट वन प्लेस एंड इट्स taken to some other place and additional money for transportation, labor, packing, etc. is to be spent. The additional money spent is termed as overheads or overhead expenses, ठीक है। The overheads if any incurred is added, मतलब ज़रूरी नहीं हर बार overheads हो, लेकिन अगर हो is add it is added to the actual cost price to get the total cost price of the article, and then profit or loss is calculated on the total cost price. और फिर अब हम लोग मतलब ओवरहेड मतलब समझ में आया कि जैसे कि मान लो हम लोग एक कार खरीदे यहाँ पटना में, ठीक है। तो मान लो हम लोग खरीदे 5 लाख रुपीज़ में कार कोई, और उसको हम लोग बेच दिए रांची में 3 लाख, रांची में बेचे जाके, ठीक है। तो उसको रांची तक भेजने के लिए हम लोग कुछ खर्चा होगा। हम लोग क्या खर्चा होगा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। मान लो ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल ये सब का खर्चा होगा कुछ, तो उसमें मान लो हम लोग को 50,000 और लग गया खर्चा करने में, उसको रांची भेजने में, क्योंकि हम लोग को रांची में बेचना, हम लोग खरीदे ही हैं 5 लाख रुपीज़ में। तो वो जो 5 लाख रुपये, जो 50,000 एक्स्ट्रा लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। जो हम लोग खरीदे उसी में ऐड हो जाएगा, सीपी में ही ऐड हो जाएगा। बस इतना ही है इसका कंसेप्ट, समझ में आ गया। कुछ भी एक्स्ट्रा अगर लग रहा है, अगर किसी को कुछ देना है कोई सामान, अगर तुम कुछ खरीदे हो उसको कहीं और भेजना है, पैकिंग वैकिंग में कुछ एक्स्ट्रा प्राइस लग रहा है, तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाएगा और वो सीपी में ऐड हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। बस यही था ओवरहेड एक्सपेंसेस का कंसेप्ट, और कुछ नहीं। अब एग्जांपल्स पे आते हैं। राजू गोज फ्रॉम आगरा टू दिल्ली टू बाय एन आर्टिकल। आगरा से दिल्ली ये आर्टिकल खरीदने के लिए जो 6,500 का था। ही सेल्स दिस आर्टिकल इन आगरा फॉर ₹8,000. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। कंसीडर दैट ही स्पेंड 700 ऑन हिज ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड एट्सेट्रा। तो ये 700 कहाँ ऐड होगा? कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस कौन सा है? विच कॉस्ट मतलब कहाँ कितना में खरीदा? 6,500। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 6,500 प्लस 700 इज इक्वल टू 7,200 हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना है? 8,000। तो यहाँ पे गेन होगा या लॉस होगा? गेन होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट निकाल लिए, फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल दिए। 800 बाई 7,200 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया है। नॉर्मल पॉइंट में भी दे सकते हैं और फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं आंसर, वैसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। एग्जाम्पल 3 में आते हैं। ए मैन सोल्ड हिज बाइसिकल फॉर ₹810, लूजिंग 1/9 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। फाइंड द लॉस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल, द लॉसेस परसेंट, ठीक है। तो एक चीज़ अब यहाँ इस क्वेश्चन से अब आगे जितना भी मैथ्स बनाएंगे कोई भी चैप्टर हो, तो उसमें ये समझो कि अब तुमको सारा क्वेश्चन बैठे बैठे नहीं मिलेगा कि तुमको एसपी दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इतना इजी अब नहीं होगा। इजी मतलब कि उतना क्लियर नहीं रहेगा सब कुछ। इजी तो रहेगा ही, क्लियर नहीं रहेगा उतना सब कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी दिया रहा है उसको 3-4 बार इतना बार पढ़ो कि एक बार में समझ में आ जाए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन से समझ लो कि क्या है वो। ये मैन सोल्ड इज बाइसाइकिल फॉर ₹810, मतलब उसका सेलिंग प्राइस 810 दिया है, लूजिंग 1/9 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। और जब वो, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का, जब वो 810 में बेचा तो वो लूज़ किया, लॉस हुआ उसको कितने का? 1/9 ऑफ द सेलिंग प्राइस। समझ में आया चीज़? एक ही लाइन का चीज़ था ये। उसको लॉस हुआ 1/9 का, जितना में वो बेचा। तो लॉस क्या हो जाएगा? 1/9 इंटू 810 होगा, ₹90। एक बार फिर से पढ़ना क्या था, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट होगा तो देखते हैं, लेकिन डाउट होगा नहीं अब। तो लॉस इज इक्वल टू हो गया 1/9 इंटू 810। फिर लॉस का सेकंड में जो ये सी पी इज इक्वल एस पी प्लस लॉस, ऐसा कोई फार्मूला पे मत जाना डायरेक्ट। लॉस का फार्मूला हम लोग को याद है, सी पी माइनस एस पी। तो सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस पी प्लस लॉस उधर भेजेंगे तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 810 प्लस 90, सी पी कितना हो गया? 900। तो सी पी भी पता है, एस पी भी पता है, लॉस भी पता है। लॉस परसेंट निकल जाएगा, लॉस बाई सी पी इंटू 100, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल इज 27/25 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द लॉस और द प्रॉफिट एज परसेंट, ठीक है। तो वही चीज़ है, दिमाग से खेलना है, समझना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सेलिंग, जो सेलिंग प्राइस है वो 27/25 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस का। तो देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ समझना, अभी जिस स्टेज में
क्लास 8 में, तो तुमको यहाँ लगेगा कि 2 मेथड से बना, एक 100 मान के और एक x मान के। तो कुल लगेगा कि 100 मान के बनाना बहुत आसान है, लेकिन वो मत यूज़ करो। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि x मान के बनाओगे तो आगे बहुत सारे, जब आगे क्लास में जाने पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो 100 से नहीं बनेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस ये बच्चा वाला कंसेप्ट 100 मान के बनाना। x मान के बनाओ, दिमाग भी और एक्स्ट्रा खुलेगा और आगे का क्वेश्चन बहुत ईजिली बनेगा और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होगा। तो हम लोग x मान के बनाएंगे, हम लोग 100 को छुएंगे भी नहीं, उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देंगे, हम लोग x मान के बनाएंगे। जिसको 100 से बनाना है बनाने दो, तुमको मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट है जो भी देख रहा है। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ 27/25 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बता रहा है कि इतना टाइम से कॉस्ट प्राइस को, हम लोग को कॉस्ट प्राइस नहीं पता है ना, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग एक्स मान लेंगे। तो लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स, जैसे एल्जेब्रियाइक मेथड में दिया है, लेट द सी पी बी एक्स। तो एस पी कितना हो जाएगा 27/25x। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना 27/25x माइनस सी पी कितना है x इज इक्वल टू 2/25x। ये अगर करने में दिक्कत होगा तो मैं एक आगे करके दिखा दूंगा, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक और मैं भी करके दिखा दूंगा, ऐड कर दूंगा एक वीडियो, खुद से करके दिखा दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। वैसे ही सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/4 टाइम्स इट सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस का बोल रहा है 5/4 टाइम्स है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग एक्स मान लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5/4x। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी था। तो लॉस हो जाएगा सी पी माइनस एस पी, कितना हो गया 5/4x माइनस एक्स। ये क्वेश्चन मैं फिर से करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि ये वाला जो कैलकुलेशन है यहाँ पे 5/4x माइनस एक्स अगर है तो ईजी, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है तो बता देता हूँ। और लॉस परसेंट हो गया लॉस बाय सी पी इंटू 100। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुआ, एक मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल 5 जैसे बोले, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ ताकि तुमको थोड़ा और इजी लगे। तो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा थोड़ा सा, तो सी पी इज़ 5/4 टाइम्स एस पी। ये लाइन पे नहीं लिखा है, थोड़ा दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सी पी इज़ 5/4 टाइम्स एस पी। तो हम लोग 5/4 टाइम क्या है, सी पी है एस पी का, तो एस पी को हम लोग मान लेते हैं एक्स। लेट एस पी बी एक्स, ठीक है, मतलब लेट एस पी इज इक्वल टू एक्स। तो सी पी कितना हो जाएगा, सी पी हो जाएगा 5/4x, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है ना कि सी पी एस पी से बड़ा होगा। 5/4 और 1 में कौन बड़ा होता है, 5/4 ना, 5/4 इज़ ग्रेटर देन 1, तो सी पी बड़ा होगा। तो सिंस, इसको सिंस कहते हैं अगर नहीं पता हो तो, सिंस मतलब क्योंकि सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, हैंस लॉस इज़ इक्वल टू सी पी माइनस एस पी इज़ इक्वल टू 5/4x माइनस एक्स, है ना, सही है। अब एलसीएम बोलो क्या होगा, 4 होगा। 4 ऊपर क्या है 5x, नीचे इधर इधर क्या है 0, मतलब तो 4 बार में आएगा, तो ऊपर क्या 4 और इंटू किससे होगा x से, 4x इज इक्वल टू x/4। तो लॉस कितना हो गया x/4 का लॉस हुआ। तो हम लोग लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन बहुत इजी था, समझ में आया ना, नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देखना, बहुत ईजी है इसे, बहुत ईजी है इसे, हालांकि आता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए बोल रहे हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय सी पी इंटू 100। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, लॉस कितना है x/4, सी पी कितना है 5/4x, 5x/4 मतलब इंटू 100 इज इक्वल टू x/4। ऊपर भेजेंगे 4 ऊपर आएगा, 5x नीचे जाएगा, इंटू 100, समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू 4 से 4 गया, 5 से ये 20 बार में जाएगा, x गया, इज इक्वल टू 20%। आंसर था ना 20% उसमें, तो लॉस परसेंट निकलेगा 20%। ये हो गया आंसर, समझ में आया। x मान के मतलब बहुत लोग अभी हो सकता है बोले कि 100 बहुत ईजी होता है उससे बनाओ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है और इससे आगे बहुत फ़ायदा होगा आगे के क्लासेस में, ठीक है। तो इसी के साथ प्रॉफिट कंप्लीट हुआ, प्रॉफिट लॉस का ये वीडियो, मतलब एक एक्सरसाइज तक कंप्लीट हुआ। पूरा एक्सरसाइज बनाओ, और मैं चाहता तो डाल सकता था पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन के साथ, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा और तुम्हारा कॉन्सेप्ट वैसे बिल्ड नहीं होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनाते वक्त कि सारा क्वेश्चन पढ़ना एक बार। तो बस एक चीज़ और याद रखना कि तुमको
अब एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करो, जो भी दिक्कत हो उसमें बताना, जिस जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो, लेकिन बोले तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस एक चीज़ दिमाग में रखना, अब ये सब जो चैप्टर है प्रॉफिट लॉस में जैसा बताया सब चीज़ वहीं तक कंप्लीट हो गया था। कंसेप्ट तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर रखना, प्रॉफिट लॉस कैसे हो रहा है, प्रॉफिट उस पर क्यों बोल रहे हैं, एसपी जब सीपी से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, सीपी जब एसपी से ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। ये सब चीज़ एकदम क्लियर रखना, और जो भी क्वेश्चन बनाना उसको 10 बार नहीं तो कम से कम इतना बार पढ़ना कि समझ में आ जाए पूरा क्वेश्चन क्या है। उसके बाद आराम से बनाना, जैसे सी पी इज़ 5/4 टाइम्स एस पी, ये सब पे कौन शायद इस तरह से नहीं बनाया हो पहले। अगर बनाया हो तो अच्छी बात है, लेकिन अब इसी टाइप का क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा। सब दिमाग से खेलना है, आराम से लगाना है, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो उसका फिर से वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज का, जो जो डाउट होगा, लेकिन डाउट होना नहीं चाहिए बाकी, ठीक है। चलो।